एक वैज्ञानिक अपनी मरी हुई पत्नी को दोबारा जिंदा करने के लिए पागलपन की हद तक जा चुका था। अपनी इस खतरनाक कोशिश के लिए उसने तुरंत एक गर्भवती महिला को ढूंढ निकाला। महिला बेहद कमजोर हालत में थी और उसी मौके का फायदा उठाकर वैज्ञानिक ने चुपके से उसका अमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भजल चुरा लिया। इसके बाद उसने उस तरल को एक रहस्यमयी मशीन में डाल दिया जिसकी दूसरी तरफ जुड़ा हुआ था एक मरा हुआ मेंढक। फिर वैज्ञानिक ने कंटेनर में अजीब केमिकल्स और हाईटेक द्रव मिलाए। उधर उसने ताजा मांस का एक टुकड़ा उठाकर ईल मछलियों से भरे टैंक में फेंक दिया। ये ईल्स इतनी शक्तिशाली बिजली पैदा करती थी कि अगर बाहर की पूरी बिजली भी चली जाए तो भी ये एक्सपेरिमेंट रुकने वाला नहीं था। अगले ही पल वैज्ञानिक ने सिस्टम को एक्टिव किया। तेज करंट, हाई प्रेशर और गर्भजल के असर के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। वो मरा हुआ मेंढक धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा। मेंढक सचमुच जिंदा हो चुका था। ये नजारा देखकर वैज्ञानिक पागल हो उठा। अब उसे यकीन हो गया था कि वो मौत को हरा सकता है और फिर उसने अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला कर लिया। उसने सैकड़ों टन गर्भजल विशाल कंटेनरों में भर दिया और पाइप्स के जरिए उसे अपनी मृत पत्नी के शरीर में पहुंचाने लगा। फिर उसने मानव शरीर का नक्शा खोला और पत्नी के शरीर के हर महत्वपूर्ण बिंदु को मार्क किया। इसके बाद एक बड़े झूले जैसी मशीन की मदद से उसने पत्नी के शव को उठाया और उसे एक विशाल तांबे के ताबूत के अंदर रख दिया। दरवाजा बंद हुआ, भारी स्टील लॉक जड़ दिए गए। अब पूरा कमरा किसी डरावने साइंस लैब जैसा दिख रहा था। फिर वैज्ञानिक ने बिजली से भरी तांबे की सुइयां पत्नी के शरीर के हर खास बिंदु पर चुभो दी। अगले ही पल उसने पूरे विशाल इलेक्ट्रिक सिस्टम को चालू कर दिया। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। बिजली की चमक से पूरा कमरा कांप उठा और तभी ईल मछलियों से जुड़ी पाइपलाइन भी एक्टिव हो गई। पूरा पुनर्जीवन यंत्र अब पूरी ताकत से काम कर रहा था। वैज्ञानिक की आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा दिखने का सपना। वो इंतजार करता रहा, दिन, महीने और फिर पूरे 2.5 साल बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इंसान को दोबारा जिंदा करने का ये प्रयोग पूरी तरह असफल हो चुका है। मगर तभी जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी।